नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज हम लोग झारखंड जीके में टॉपिक वाइज नहीं देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे सभी क्वेश्चन का मिक्सअप देखेंगे। हाँ, कुछ टॉपिक वाइज बाद में हम लोग करा देंगे जो छूट गया है, लेकिन आज हम लोग मिक्सअप देखेंगे। आज का क्वेश्चन कोई बीच-बीच में आपको छोटा-सा बुतरू क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन जब उसका ऑप्शन का हम ज़िक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, तो क्वेश्चन भी अपने आप में ख़ास बन जाएगा। आप केवल बने रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है देखिए आपका कि झारखंड राज्य की प्रचलित लोक नृत्य कौन-सा है? पहला है जदूर, दूसरा है पाइका, तीसरा है छौ, चौथा है इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और बात किया जाए जदूर का, तो ये आपका पर्व त्योहार में इसका नृत्य किया जाता है, शादी में भी जदूर नाच लिया जाता है। अब पाइका जो है आपका सैनिक वेश धारण करके नृत्य किया जाता है, ठीक है? और ये ओजपूर्ण नृत्य होता है, इसमें कोई गाना नहीं बजता है, सिर्फ संगीत बजता है। और छौ के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, ये विश्व विख्यात नृत्य है और झारखंड में इसका अगर उद्गम स्थल की बात किया जाए, तो वो हो जाएगा आपका सरायकेला खरसावां, ठीक है? और कभी-कभी पूछ देता है कि उड़ीसा में इसका उद्गम स्थल तो हो जाएगा आपका मयूरभंज। और कभी पश्चिम बंगाल में भी अगर पूछ दिया इसका उद्गम स्थल तो हो जाएगा आपका पुरुलिया। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से झारखंड का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन-सा है? पहला है दुर्गा पूजा, दूसरा है ओणम, तीसरा है बैसाखी, चौथा है सरहुल पूजा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दुर्गा पूजा भी झारखंड में मनाया जाता है और ओणम का बात किया जाए तो ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है और बैसाखी पंजाबी बिरादरी में पंजाबी बिरादरी में ये मनाया जाता है। और सरहुल का बात किया जाए तो ये झारखंड के उरांव जनजातियों का सबसे बड़ा या तो प्रमुख त्योहार है। अब इसमें देखिए, इसमें साल या सखुआ वृक्ष की पूजा की जाती है और अगर पूछ दे कि सरहुल कब मनाया जाता है, तो ये आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। और यहाँ ज़िक्र हुआ है उरांव का, तो उरांव का सबसे प्रमुख जो देवता है उसका नाम है धर्मेश। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड राज्य राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 14, चौथा है 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। यहाँ पर राज्यसभा सदस्य पूछा है तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर लोकसभा पूछता तो हो जाता 14 और यहाँ सिर्फ पूछ देता है कि झारखंड से कितने सांसद चुने जाते हैं तो हो जाता है आपका 20। 6 और 14 मिला के 20 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड से सीमा नहीं बनाता है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। तो जैसे आपको पता है कि कुछ इस तरह से है झारखंड के नक्शा, तो इस तरह से ही चतुर्भुजाकार है, मैं ठीक से नहीं बना पाया। तो इसका जो हो जाएगा पूरब में है आपका पश्चिम बंगाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है और आपका उत्तर में बिहार है और दक्षिण में उड़ीसा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश झारखंड से सीमा नहीं बनाता है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड कहाँ है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग। और उस गर्म जल कुंड का नाम है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड नाम है। इसका तापमान कभी-कभी पूछ देता है तो हो जाएगा आपका 88 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग जिला बना है 1833 1833 या 1933 से थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है। हजारीबाग हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड राज्य में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? पहला ऑप्शन है 29.61 और दूसरा है 34, तीसरा है 37 और चौथा है 41.05। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29.61। तो पहले आपको जानना होगा झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर है। जब भी क्षेत्रफल का बात होगा तो वर्ग किलोमीटर होगा।
उसी में से में ये 29.61% में वन है। लेकिन राष्ट्रीय मानक हिसाब से प्रत्येक राज्य में जितना जो क्षेत्रफल है उसका 33% वन होना चाहिए। तो राष्ट्रीय मानक को अभी भी झारखंड पूरा नहीं करता है, जबकि झारखंड एक जंगल या पहाड़ जंगल झाड़ बहुल राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? पहला है 15 अक्टूबर 1855, दूसरा है 15 नवंबर 1860, तीसरा है 15 नवंबर 1875, चौथा है 15 दिसंबर 1875। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 1875। और दिन कौन सा था? बृहस्पतिवार, इसीलिए इसका नाम बिरसा रखा गया था। ठीक है, अब इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को होता है रांची का सेंट्रल जेल, जो कि रांची के जेल चौक के पास स्थित था। अब बिरसा मुंडा के बारे में और थोड़ा सा बता दें कि कहाँ जन्म हुआ था, तो वर्तमान खूंटी जिला के उलीहातू गांव में। ठीक है, इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और मम्मी का नाम करमी था, और इन्हें ही प्यार से जनता है या तो आम लोग है इनको बिरसा धरती आबा के नाम से पुकारते थे। ये सब आपको याद रखना है बिरसा मुंडा के। और एक बात और याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा के जन्मदिन यानी कि 15 नवंबर को ही झारखंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है, यह झारखंड की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है? पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा है पहाड़िया, चौथा है हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़िया जनजाति। आपको बता देते हैं पहले कि ये झूम कृषि क्या होता है। तो झूम कृषि मतलब होता है जंगल झाड़ को साफ करके या तो जला करके जंगल को साफ कीजिए, फिर उसको उसमें खेती कीजिए, उसी को झूम खेती कहते हैं। यानी कि पहले से जंगल झाड़ है उसको काटिए, जलाइए, साफ कीजिए, फिर खेती कीजिए, वही हो जाता है झूम खेती। ऐसे पहाड़िया जनजाति लोग झूम खेती ज़्यादा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के किस जिले में तांबा उद्योग का कारखाना है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम और तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम। अब पूर्वी सिंहभूम में भी कहाँ, तो आपको बता दें पूर्वी सिंहभूम में ये हो जाएगा आपका घाटशिला। घाटशिला आपका तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और पूर्वी सिंहभूम का जिक्र आया है तो पूर्वी सिंहभूम बना है जिला 1990 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? पहला है 3,65,68,134, दूसरा है 3,29,88,134, तीसरा है 3,50,88,134 और चौथा है 2,69,88,134। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3,29,88,134। तो जैसे आपको पता है जनगणना जो है आपको प्रत्येक 10 साल में होता है। उसके अकॉर्डिंग 11 में हुआ था तो 2021 में होता, लेकिन 21-22 में कोविड के कारण से जनगणना नहीं हो पाया है और बाद में अभी जारी है जनगणना। तो अभी वर्तमान का जो जनगणना का रिपोर्ट नहीं आ पाया है, इसीलिए झारखंड में जितने भी सवाल पूछेंगे या जो भी आंकड़ा है वर्तमान में वो है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार। तो उसके अनुसार हम लोग का जो जनसंख्या था झारखंड का वो था आपका 3,29,88,134। इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पहला है 2.42, दूसरा है 3 और तीसरा है 4.1 और चौथा है 5.42। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.42। तो पहले आपको जानना होगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और झारखंड का कितना है 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का क्षेत्रफल में झारखंड का क्षेत्रफल आपका आएगा ये वाला 2.42%। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि कृषि कार्य के लिए उपयोग होता है? पहला है 20%, दूसरा है 30% और तीसरा है 23% और चौथा है
35%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23%। तो आपको फिर से वही बात याद करना होगा कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। उसी में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है 23%। ये आपको याद रखना है। जैसे आपको पता है कि झारखंड जो है कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर अधिकतर लोग जो है कृषि पर ही आधारित हैं, क्योंकि झारखंड आपका आदिवासी बहुल भी राज्य है। तो यहाँ जितने भी आदिवासी हैं वो कृषि बाड़ी यानी खेती बाड़ी में ही आश्रित रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? पहला है पटसन, दूसरा है सनई, तीसरा है मेस्टा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेस्टा। आप गांव घर से होंगे तो जानते होंगे मेस्टा के बारे में, जो कि जूट की भांति ही दिखाई देता है और वैसे भी ये रेशा वाला पौधा है। ठीक है, यहाँ झारखंड की बात आया है तो विकल्प में कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपको ये इतना तो कम से कम याद रखना होगा कि झारखंड बिहार से अलग होके बना है और कब बना है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? पहला है 80, दूसरा है 81, तीसरा है 82, चौथा है 83। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 81। तो पहले 82 था, 81 होता था आपका निर्वाचित होता था और एक मनोनीत होता था। और एक मनोनीत कौन होता था? एंग्लो इंडियन सदस्य। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के तहत जो एंग्लो इंडियन जो सदस्य होता था उसको अब हटा दिया गया। तो वर्तमान में 81 सीट है झारखंड के विधानसभा में। उसमें से आपका 44 है जनरल कैटेगरी के लिए और 28 है एसटी के लिए और 9 है एससी के लिए। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? पहला है 1850, दूसरा है 1855, तीसरा है 1807 और चौथा है 1860। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1855। 1855 में भी कब? तो 30 जून 1855। और 30 जून को ही प्रत्येक साल संथाल हुल या हुल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हुल दिवस संथाल हुल को ही कहा जाता है। और ये इस संथाल हुल या संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे आपके चारों भाई सिद्धू कान्हू चांद भैरव और उनकी दो बहन फूलो झानो भी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये 30 जून 1855 को इस आंदोलन को लेके भोगनाडीह जो है इनका जो पैतृक आवास है वहाँ पर बैठक हुआ था। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? पहला है 2000 ईस्वी, दूसरा है 1995, तीसरा है 2005, चौथा है 2018। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1995। झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन 1995 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में कौन सी जनजाति समूह लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग करती है? पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है उरांव जनजाति, तीसरा है मुंडा जनजाति और चौथा है ऑप्शन नंबर डी आपका हो जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संथाल जनजाति। और संथाल जनजाति कौन भाषा बोलती है? संथाली भाषा। और संथाली भाषा का लिपि क्या है? ओल चिकी। इसका आविष्कार करता थे रघुनाथ मुर्मू। कब किए थे? 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में झारखंड का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी बना है। ये सब आपको याद रखना है। और संथाल जनजाति जो है झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति है। और पूरे भारतवर्ष की बात किया जाए तो पूरे भारतवर्ष में इनका स्थान तीसरा है। पहला है आपका भील, दूसरा है गोंड और तीसरा में संथाल जनजाति आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में किस प्रकार के वनों की प्रधानता है? पहला है सदाबहार वन, दूसरा है पतझड़ वन, तीसरा है पर्वतीय वन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पतझड़ वन। पतझड़ वन का राजा इसी को बोला जाता है पर्णपाती वन भी। पर्णपाती वन किसको बोला जाता है? पतझड़ वन को। ठीक है,
और पतझड़ वन या पर्णपाती वन का राजा किसको बोला जाता है? साल को। साल अर्थात सखुआ को। और सखुआ और साल जो आपका क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। और उरांव द्वारा जो सरहुल मनाया जाता है उसमें इस साल की ही पूजा की जाती है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कहता है आपको कि झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? पहला है 18, दूसरा है 20, तीसरा है 22 और चौथा है 24। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। तो जब झारखंड का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय झारखंड में मात्र 18 जिले थे। तो अभी वर्तमान में 24 हैं, तो बाद में कितने बने? 6 जिले बने। 6 जिले जिले कौन कौन बने वो भी आपको बता देते हैं। ये आपका जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, लातेहार, खूंटी, रामगढ़, ये सभी बने हैं आपके 6 जिले। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड का जादू घोड़ा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? पहला है लोहा, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है थोरियम, चौथा है यूरेनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। झारखंड का जो जादू घोड़ा है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और ये जादू घोड़ा कहाँ है आपका? तो ये आपका आ जाएगा पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम दोनों में पड़ता है ये। जहाँ पर यूरेनियम जो कारखाना है या उत्खनन होता है वो आपका पूर्वी और पश्चिमी दोनों सिंहभूम में पड़ेगा। आपको याद रखना है ये। ठीक है, और ये दोनों जिला कब बना है? ये बना है दोनों 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि धुमकुड़िया जनजाति और धुमकुड़िया निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है उरांव जनजाति और तीसरा है मुंडा जनजाति और चौथा है हो जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उरांव जनजाति। तो पहले उरांव जनजाति के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग धुमकुड़िया के बारे में जानेंगे। तो उरांव जनजाति जो है झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा है कुड़ुक। और ये कुड़ुक भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि उरांव का जो प्रमुख देवता है वो है धर्मेश। ये याद रखना है। और इन्हीं लोगों के बीच में पसरी प्रथा भी प्रचलित है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे धुमकुड़िया के बारे में। तो उरांव जनजाति में जो युवागिरी होता है उसको धुमकुड़िया कहते हैं। और इनका जो धुमकुड़िया दो भागों में बटा होता है, एक जो खेड़पा, एक पे लेड़पा। तो जो खेड़पा जो लड़कों को नियंत्रित करते हैं, लड़के जिधर रहते हैं, और जिस साइड में या जिस भाग में लड़कियां रहती हैं उसको पे लेड़पा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? पहला है उड़ीसा, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है झारखंड, चौथा है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। अब ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका जतरा ताना भगत। और जतरा ताना भगत का जन्म कभी कभी पूछ देता है, तो जतरा ताना भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को गुमला जिले के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम कोहड़ा कोहड़ा भगत था और इनकी मम्मी के नाम लिबरी देवी थी। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है। अब ये आपको इसलिए भी याद रखना है, जो ताना भगत जो लोग जो है वो गांधी जी के सबसे प्रिय अनुयायी भी कहे जाते हैं। इसलिए इनके बारे में जानना अति आवश्यक है। ठीक है, इनका वजूद अभी भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मैथन डैम किस नदी पर बना है? पहला है स्वर्ण रेखा नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है बोकारो नदी, चौथा है ब्राकर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राकर नदी। और मैथन डैम ब्राकर नदी में बना है। अब ये मैथन डैम है कहाँ, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये आपका है धनबाद में। ठीक है। और आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आप लोग किसी को भी अगर पीडीएफ की ज़रूरत है इस क्लास का, तो आप संपर्क कर सकते हैं 9122520550। अब पीडीएफ के लिए हम बोले थे कि मिनिमम आपको 10 रुपया पे करना होगा। किसी को दिक्कत है तो मत कीजिए, लेकिन पीडीएफ बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत होता है, तो उसके लिए हम ये बोले थे कि 10 रुपया पे करना पड़ेगा। नहीं तो हमको ये सब लेने की आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 है कि झारखंड के सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र क्या है? पहला है बांसुरी, दूसरा है ढोल, तीसरा है मांदर, चौथा है नगाड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांदर। कहाँ चला गया? ऑप्शन नंबर सी है मांदर। देखिए, झारखंड का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र मांदर है। यानी कि झारखंड में जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या आदिवासी के जितने भी नाच गान है या सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें मांदर की आवश्यकता होती है। यानी कि मांदर का धुन सुनाई देना ही देना है, और मांदर का धुन बहुत प्रिय भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? पहला है 2009, दूसरा है 2011, तीसरा है 2013 और चौथा है 2015। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2011 में। ठीक है, लेकिन 2011 में भी कब? तो 15 अगस्त 2011 में। और मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत 5 रुपये में 5 रुपये में गरीब लोगों को भरपेट भोजन देने की बात कही गई थी या मुहैया कराया जाता था। वर्तमान में ये शायद बंद है। कहीं कहीं अगर ये चालू है तो कह नहीं सकते, लेकिन रांची में तो दिखाई नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, जमशेदपुर इस्पात कारखाना में उत्पादन कब से शुरू हुआ? पहला है 1907, दूसरा है 1911, तीसरा है 1915 और चौथा है 1916। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911। तो जमशेदपुर में इस्पात कारखाना उत्पादन तो 1911 से हो रहा है, लेकिन वहाँ कारखाना का स्थापना कब हुआ? तो हो जाएगा आपका 1907 ईस्वी में। कौन करवाए थे? जमशेद जी नसरवान जी टाटा। और कहाँ पर? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। और ये कहाँ पर है? वर्तमान समय में जमशेदपुर में है। तो जमशेद जी नसरवान जी टाटा जी इसको स्थापित किए थे, इसलिए वहाँ पर जो शहर बसा उसका नाम जमशेदपुर हो गया। और उनका टाइटल टाटा था, इसीलिए इसको टाटा नगर भी कहा जाता है। ये कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के तट पर, ये आपको याद रखना है। स्थापना 1907 में होता है और उत्पादन 1911 से शुरू होता है। ठीक है, और ये जिला की बात किया जाए तो ये पूर्वी सिंहभूम पड़ेगा, और पूर्वी सिंहभूम 1990 ईस्वी में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना रांची में कब हुई? पहला है 2000वीं ईस्वी, दूसरा है 1990, तीसरा है 1986, चौथा है 1984। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1984। 1984 में झारखंड में पहला दूरदर्शन केंद्र की स्थापना होता है। कहाँ? रांची में होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई थी, इसीलिए हम ये डेट नहीं भूलते हैं जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है आपका कि बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? पहला है 1971, दूसरा है 1964, तीसरा है 1958 और चौथा है 1960। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964 ईस्वी में। और इसका भी अगर उत्पादन पूछ दे तो इसका उत्पादन शुरू हुआ था 1971 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में बाल श्रमिक कार्यरत हैं? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। बाल श्रमिक कहने का मतलब है कि जिसकी उम्र 14 वर्ष से नीचे है। ठीक है, और वो जो काम कर रहे हैं, होटल में हो गए, कारखाने में हो गए या अन्य कोई क्षेत्र में जो काम करते हैं, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के 14 वर्ष से नीचे, वैसे व्यक्ति को बाल श्रमिक कहा जाता है। और सबसे अधिक कहाँ काम हो रहा है? ये रांची में। और रांची जिला कब बना है? 1899 ईस्वी में। ये सब आपको लिंक से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड के कौन से दो जिले में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? पहला है दुमका और पाकुड़, दूसरा है गोड्डा और देवघर, तीसरा है लोहरदगा और गुमला, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहरदगा और गुमला। लोहरदगा और गुमला जो है कि झारखंड विधानसभा सीट के लिए आरक्षित है। कहने का मतलब है कि लोहरदगा और गुमला से सिर्फ एसटी कैंडिडेट ही चुन के झारखंड विधानसभा में पहुंच सकते हैं। ये पूर्णतः एसटी सीट है और एसटी के लिए आरक्षित है।
क्योंकि ये लोहरदगा और गुमला क्या है, आदिवासी बहुल या एसटी बहुल जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको ये बता दें कि लोहरदगा और गुमला दोनों 1983 ईस्वी में जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड के कौन से दो जिले किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं? पहला है गुमला और लोहरदगा, दूसरा है खूंटी और लोहरदगा, तीसरा है रांची और गुमला, चौथा है रांची खूंटी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूंटी और लोहरदगा। तो झारखंड में वर्तमान में 24 जिला है, वो सभी 22 जिला, 24 में से 22 जिला सभी किसी न किसी राज्य से सीमा बनाते हैं, लेकिन दो जिला है आपका खूंटी और ये लोहरदगा जो किसी भी राज्य से कोई सीमा नहीं बनाते हैं, और 22 जिला सीमा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखने से पहले आपको बता दें, और एक बात याद आ गया कि रामगढ़ जो ऐसा जिला है, रामगढ़ ने गढ़वा ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है। ये भी पूछा है कि झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है, तो हो जाएगा आपका गढ़वा। चलिए अब देखते हैं हम लोग 32 नंबर का। 32 नंबर में क्या कह रहा है? चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? पहला है स्वर्णरेखा नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है उत्तरी कोयल नदी और चौथा है सोन नदी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी कहाँ निकलता है? रांची के नगरी से, रानी चुआ से। ठीक है, और इसी स्वर्णरेखा नदी में क्या है? हुंडरू फॉल भी है, हुंडरू फॉल है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर दिया है दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड का सबसे लंबा नदी है, 290 किलोमीटर है, और ये सबसे प्रदूषित नदी नदी भी यही नदी है, और इसका उपनाम देव नदी भी है। ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि इनमें से कौन कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं पाया जाता है? पहला है झरिया, दूसरा है औरंगा, तीसरा है सिंगरौली और चौथा है हुटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगरौली। ये बाकी जो है झरिया, औरंगा, हुटर, ये सब झारखंड में ही पाए जाते हैं, लेकिन सिंगरौली झारखंड में नहीं पाया जाता है। और बात यहाँ अगर पूछ देता है आपको कि झारखंड में सबसे बड़ा कोलवासरी कौन सा है, तब उसका नाम हो जाता कारगली। ये झारखंड ही नहीं, एशिया में सबसे बड़ा कोलवासरी। कोलवासरी मतलब कोयला को साफ करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? पहला है 28, दूसरा है 29, तीसरा है 44, चौथा है 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एससी के लिए पूछ रहा है, अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए। तो आपको बता दें कि वर्तमान जो झारखंड विधानसभा में 81 सीट है, 81 में जो है आपका एसटी के लिए 28 है, और एससी के लिए आपका 9 है, और जनरल के लिए 44 है। सबको जोड़िएगा तो 81 हो जाएगा। ठीक है, और झारखंड की विधानसभा एक सदनात्मक है, इसमें विधान परिषद नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि झारखंड का पहला बंदरगाह किस जिले में खुला है? पहला है रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा है साहिबगंज, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहिबगंज। और साहिबगंज से जुड़ा और एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि झारखंड में एकमात्र साहेबगंज ऐसा जिला है जहाँ पर गंगा नदी बहती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि झारखंड के नए विधानसभा भवन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि झारखंड के नए विधानसभा बनाने में कुल लागत 465 करोड़ है। फिर दूसरा है 57,220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनाया गया है। और तीसरा है विधानसभा में 150 विधायकों की बैठने की व्यवस्था है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो नया झारखंड का जो नया विधानसभा भवन बना है, इसमें ये जो उपरोक्त जो 3 गुण बताए हैं, ये तीनों बात सही है। ठीक है, 465 करोड़ में बना है, 57,220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, और इसमें लगभग 150 विधायकों को बैठने की व्यवस्था की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है आपका कि किस देश की पहली
पेपरलेस विधानसभा है। पहला है बिहार विधानसभा, दूसरा है झारखंड विधानसभा, तीसरा है उत्तर प्रदेश विधानसभा, चौथा है कर्नाटक विधानसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड विधानसभा। झारखंड विधानसभा पेपरलेस विधानसभा, यहाँ पेपर की आवश्यकता नहीं होगा, सभी काम डिजिटल तरीके से होगा, ठीक है। और झारखंड का जो है विधानसभा में 81 सीट है, पहले 82 था एंग्लो इंडियन सदस्य मिला के। ये सब आपको याद रखना है, और एक सदनात्मक है, ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान समय में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं रविंद्र महतो हैं, जो कि नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ये सब आपको याद रखना है। 38 है आपका कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा निम्न में से किस लोकसभा क्षेत्र से विजयी हुए हैं, यानी कि किस विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से चुन के अभी वो गए हैं। पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम और चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूंटी। और खूंटी जिला कब बना है? 2007 ईस्वी में। तो वर्तमान समय में जो अर्जुन मुंडा है जनजातीय मामले के नेता हैं, केंद्र में जनजातीय मामले के नेता हैं, और ये झारखंड के खूंटी जिला जो पड़ेगा लोकसभा क्षेत्र से चुन के गए हैं। और वर्तमान में क्या है? जनजातीय मामले के मंत्री हैं। कहाँ किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो ये बीजेपी यानी कि भाजपा पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने किस गांव से की है? पहला है जारी गांव, दूसरा है चिंगरी गांव और तीसरा है भोगनाडीह और चौथा है उलिहातू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उलिहातू। उलिहातू गांव ही क्यों? क्योंकि उलिहातू गांव जो है बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है, तो इसी से शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई है। और भोगनाडीह है आपका तो संथाल बंधुओं का, उसका ये सिद्धू और कान्हू का जन्म स्थल है। और चिंगरी गांव आपका जतरा भगत का है। और जारी गांव है आपका अल्बर्टेका का, जिन्होंने 1971 ईस्वी भारत पाक में शहीद हुए हैं। और मरणोपरांत उन्हें भारत का सर्वोच्च सैन्य क्षेत्र में जो परमवीर चक्र मिलता है वो प्राप्त हुआ है। ये जारी गांव के ही थे। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 और आई थिंक दिस इज ए लास्ट क्वेश्चन एवरीवन। देखिए ये क्या कहता है कि झारखंड के पहले महिला अभियंत्रण कॉलेज की शुरुआत कहाँ की गई? यानी ये कह रहा है कि झारखंड में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खोला गया? पहला है रामगढ़, दूसरा है पलामू, तीसरा है रांची, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़। रामगढ़ में भी कहाँ? गोला में। ठीक है, रामगढ़ जिला कब बना? 2007 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है। मेरे ख्याल से आप लोगों को आज जो बताया है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और आपको फिर एक बार बता दें कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9122500550, इसमें आज के क्लास का किसी को पीडीएफ चाहिए तो 10 रुपये पे करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये 10 रुपये आपका सहयोग होगा, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि पीडीएफ के लिए मैं अपने पार्टनर का हेल्प लेता हूँ, उसी के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।